ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9501 200 200 9501 200 200। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਰਨਦਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ है और सानू काम कराने वास्ते कुछ पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता। पेरिस ओलंपिक 2024 जैसे जैसे अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही अब भारत के खाते में मेडल की संख्या भी बढ़ती जा रही है। शुरुआती दौर में भारत को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन अब भारतीय एथलीट पेरिस ओलंपिक में झंडा गाड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही कुछ शुक्रवार की रात देखने को मिला जब भारत को छठा मेडल मिला। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मेंस फ्रीस्टाइल 57 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अमन ने 9 अगस्त को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 7वें भारतीय रेसलर बन गए हैं। जीत के बाद अमन सहरावत ने कहा कि आज बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। 3-4 दिन मुझे खुद समझने में लगेंगे कि ओलंपिक में मैंने मेडल कैसे जीत लिया। बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझने में लगे भाई तेने मेडल जीत लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई, इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ। भी ओलंपिक में ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। नहीं ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत। ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई। हाँ, एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। बिल्कुल। और ये जो आपने मेडल जीता है देश के लिए, ये आप किसको समर्पित करना चाहेंगे? और उस लम्हे को भी एक बार बताइए, जब आप पहली बार ओलंपिक के स्टेज पे भारत के पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, उस लम्हे को थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। उस लम्हे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े होता, आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। तो ये बात भी आप ज़रा बता दीजिए कि आप जितना अच्छा खेले, आप खाते क्या है? लोग ये बोल रहे हैं कि कभी अमन सहरावत को हमने खाते पीते नहीं देखा, कभी उसको देखा ऐसा। आपको क्या आपका डाइट है, क्या है? ना डाइट तो वे नॉर्मल ही है, बादाम ये रोटी खा ली, वहाँ पर सेब अनार सप्लीमेंट है, प्रोटीन यही बस। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलवान अमन सहरावत को 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारे पहलवानों की बदौलत हमें और भी गर्व हुआ। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। पेरिस ओलंपिक में अमन की जीत की खुशी में देर रात पूरा देश झूम उठा। रोहतक में भी उनके परिवार ने खुशियां मनाई। अमन के अंकल ने बताया कि अमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, हमारे गांव, प्रदेश और देश के लिए गर्व की बात है। मन में तो हमारे यही थी जी गोल्ड लेके आएगा, चलो उसमें थोड़ी चूक होगी पर देश के लिए मेडल लेके आया है। और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए, 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं है फिर भी यहाँ तक? माता पिता नहीं है जी, बहुत दुखद है यो बच्चा इस जगह पर पूछा है जी, जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है, वो बालक कैसे महसूस करता है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का? अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था, उसने उसका
उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है। जब अगली बार गोल्ड लेके आए हम तो यही दुआ करते हैं। भाई बताओ था आज तो यो कदे खाली हाथ तो आया ना है, खाली हाथ तो आया ना है भाइयों, हमेशा जीत के आया है। काल कमा था आदमी का या बात आगे भी वो खाली हाथ नहीं आवा कितना जागा 2 मिनट स्टार्ट हुआ पछना डट्टा यो। मैं पूरे भारतवर्ष को ही बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे भारत भाई ने ये मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, गोल्ड ही है, क्योंकि जिस संघर्ष भरी जिंदगी में और जिस दुख भरी जिंदगी से हमारे भाई यहाँ से उठ के खेलने गए, संघर्ष रहा है अमन का। बचपन में माता पिता चले गए थे, मेरे चाचा और चाची बचपन में ही गुजर गए थे, और उसके बाद और यहाँ तक का सफ़र है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है उनका। और मैं सबको देशवासियों का बधाई देना चाहूँगा। बता दें कि अमन सेहरावत का जन्म साल 2003 में हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। अमन एक फ्री स्टाइल पहलवान है। अमन ने अपना पहला खिताब साल 2021 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीता था। अमन के माता पिता की साल 2014 में मौत हो गई थी, तब वो महज 11 साल के थे। लेकिन छोटी उम्र में माता पिता का साया उड़ जाने के बावजूद अमन का हौसला कम नहीं हुआ। 8 वर्षीय अमन को जब परिजनों ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में भेजने की योजना बनाई, तब दिल्ली जाने से 6 महीने पूर्व उनकी माता का निधन हो गया था और फिर दिल्ली जाने के 6 महीने बाद उनके पिता का निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।